हाँ बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी में आगे के क्रम में डबल फर्टिलाइजेशन दोहरा निषेचन पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन, अब इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। फर्टिलाइजेशन में आपको बताया ही गया है कि नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अब दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट अर्थात ये आवृत बीजी पौधे या फ्लावरिंग प्लांट पुष्पी पौधे का लाक्षणिक गुण है। इसमें एक विशेष तरह की घटना है जिसकी खोज नवासीन नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में किया था। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी? नवासीन ने। कब की थी? 1898 में। किस पौधे के लिए? आवृत बीजी पौधे या फ्लावरिंग प्लांट में विशेष घटना है। अब इसको जानने के लिए हम लोग जानते हैं कि जब एग अपरेटस अंड उपकरण में 3 सेल्स, इसको एंटीपोडल सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल, और नीचे एग सेल होती है और ये बगल में सिनर्जिड सेल, ये एग सेल है, एग सेल है। तो जब इस इम्ब्रियो साइक एग अपरेटस के अंदर ये इम्ब्रियो साइक में जब पालन ट्यूब प्रवेश करती है, पालन ट्यूब प्रवेश करती है तो ब्लास्ट कर जाती है। क्या करती है? ब्लास्ट कर जाती है। और जो जनरेटिव न्यूक्लियस से 2 नर युग्मक बने हुए हैं, प्राइमरी मेल गैमीट और सेकेंडरी मेल गैमीट, वो निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं। जैसे ये 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में संलयित होकर के ये एक 2n द्विगुणित न्यूक्लियस और ये एग सेल, अंडकोशा और सिनर्जिड सेल। तो पोलर न्यूक्लियाई ये हैं, पोलर न्यूक्लियाई इसको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक। इनके मिलने से 2 अगुणित संरचनाएं हैं, मिलने से एक दोगुणित संरचना सेकेंडरी न्यूक्लियस द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है। अब बच्चों, द्विनिषेचन के अंतर्गत ये एशियन सेकेंडरी न्यूक्लियस और जो एग सेल होती है, इनसे क्रमशः प्राइमरी नर युग्मक, प्राथमिक नर युग्मक एग सेल से मिलता है और सेकेंडरी नर युग्मक जो होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है। तो ये ऑलरेडी 2n है, इससे n मिलता है, और ये जो है n है, इससे n मिल करके ये 2n जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है? जाइगोट, युग्मनज का निर्माण करता है और युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। तो द्विनिषेचन आवृत बीजी पौधों में इस रूप में आपको फिगर से बताया गया। अब किस तरह से इसमें सबसे पहले जो होता है एग सेल अंडकोशा, और इसके साथ जो है मेल गैमीट, कौन सा? प्राइमरी मेल गैमीट। पीएमजी का मतलब प्राइमरी मेल गैमीट। ये दोनों क्या होते हैं? आपस में संलयित होते हैं, मिलते हैं, फ्यूज करते हैं। ये भी n है और ये भी n है, दोनों अगुणित संरचनाएं हैं। और ये सिनगैमी होता है। क्या होता है? सिनगैमी संलयन होता है इसमें, और संलयन के फलस्वरूप 2n जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट, युग्मनज बनता है। इसी को ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू फर्टिलाइजेशन, सत्य निषेचन। क्या कहते हैं? इसी को सत्य निषेचन। जब एग सेल अंडकोशा ये होती है, इससे प्राइमरी मेल गैमीट प्राथमिक नर युग्मक
जब मिलता है, सिनगैमी करता है, फ्यूज करता है, तो जाइगोट द्विगुणित संरचना युग्मज बनती है। इस घटना को ट्रू फर्टिलाइजेशन, सत्य निषेचन कहते हैं। जबकि द्वितीयक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिलती है, तो इसके लिए हम जानते हैं कि पोलर न्यूक्लियाई एन, और फिर दूसरा पोलर न्यूक्लियाई एन, ये दोनों अगुणित संरचनाएं, दो पोलर न्यूक्लियाई मिलकर के आपस में फ्यूज करते हैं, फ्यूजन मिल करके ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये 2n संरचना हो जाती है। क्या हो जाती है? 2n। अब इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से जो है ये सेकेंडरी मेल गैमीट, इससे ये आपका सेकेंडरी मेल गैमीट, ये सेकेंडरी मेल गैमीट और ये सेकेंडरी दोनों मिलते हैं। इसका मिलने के बाद ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। क्या बनाता है? इनका फ्यूजन होता है, मिलते हैं। अब देखिए, प्राथमिक नर युग्मक एग सेल से मिला तो जाइगोट बना, जिसको ट्रू फर्टिलाइजेशन, और द्वितीयक नर युग्मक, ये अगुणित संरचना ये भी है, ये 2n। अब इनके फ्यूजन से 3n संरचना बन गई, त्रिगुणित। क्या बन गया? त्रिगुणित, जिसको प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। अब बच्चों, तो इस तरह से दोहरा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। एग अपरेटस अंड उपकरण में ये एग सेल और ये पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूज होने से सेकेंडरी न्यूक्लियस जो बना है द्वितीयक केंद्रक, जो ऑलरेडी द्विगुणित संरचना है। तो प्राथमिक नर युग्मक एग सेल से मिलकर द्विगुणित संरचना जाइगोट युग्मज का निर्माण करती है, और द्वितीयक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिलकर के जो है यह त्रिगुणित संरचना 3n इंडोस्पर्म का निर्माण करती है। इसके लिए हम बताए कि एग सेल, सबसे पहले एग सेल अंडकोशा जो एक्ट एज फीमेल गैमीट, ये किस तरह से कार्य करता है? फीमेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट होता है जो अगुणित होता है। इसी से मेल गैमीट में प्राइमरी मेल गैमीट, प्राथमिक नर युग्मक, इससे फ्यूज करता है, सिनगैमी होती है, द्विगुणित संरचना 2n जाइगोट बनता है, जिसको युग्मनज कहते हैं। और इसी को ट्रू फर्टिलाइजेशन, सत्य निषेचन, यही युग्मनज बच्चों बाद में जो है रेस्टिंग पीरियड, विश्रामावस्था के बाद एम्ब्रियो भ्रूण में बदल जाता है। एम्ब्रियो भ्रूण में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? भ्रूण में बदल जाता है। तो इस तरह से द्वितीयक नर युग्मक जो है ये पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से जो ये द्विगुणित संरचना सेकेंडरी न्यूक्लियस बनी हुई है, इससे संलयित होकर के फ्यूज करके त्रिगुणित संरचना प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करती है। इसी को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो ट्रू फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के अंतर्गत दो नर युग्मक दो संरचनाओं से क्रमशः मेल गैमीट जो है प्राइमरी मेल गैमीट एक सेल से सेकेंडरी मेल गैमीट जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलकर के दो बार निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। इसी को नवास्किन ने जो है डबल फर्टिलाइजेशन की संज्ञा दी। और सबसे पहले इन्होंने लिलियम नामक पौधे में, लिलियम प्लांट में ये डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी की थी।
तो यह प्राथमिक प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये इंडोस्पर्म में बदल जाता है। इंडोस्पर्म विकसित हो रहे भ्रूण एम्ब्रियो के लिए पोषण का कार्य करता है। इस तरह से आफ्टर फर्टिलाइजेशन निषेचन के पश्चात एंटीपोडल सेल प्रतिमुख कोशिकाएं समाप्त हो जाती हैं। सिनर्जिड सेल जो ये सहायक कोशिकाएं होती हैं ये भी नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद हम लोग को कल पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन का महत्व।